नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मुक्ता मुक्तिरूपोऽयः कर्मि समिदानिना अक्षं परमात्मं ज्ञानमूर्ति नमामितं ज्ञानमूर्ति नमामितं। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, बोले चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महास्वामी भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, बोले द्वासांग जिनवाणी माता की जय। भव्य बंधु, कल दया का परिणाम और करुणा का परिणाम देखा था। ये गुणित क्रम से फलता किसी को पीड़ा को दूर करना सके तो कम से कम उसे बढ़ाना दें। तो अपन को चाहिए किसी को पीड़ा न दें। यदि अपन किसी को घाव हो जाए तो उस पर तो मलम तो लगा सकते हैं, मिर्च नमक ना छिड़कें तो इस कोई बात नहीं, घाव नमक ना छिड़कें। प्राणी को दुख ना दूर ना कर सकें तो उसको ऐसी कटु वचन ना बोलें कि दुख से। तो ऐसी हमारे अंदर दया करुणा मानवता के अंदर होनी चाहिए। तो आज देखते हैं अपन करुणा को देखा था कि बिना करुणा के धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अगली पंक्ति में पंडित जो से बोल रहे हैं, दुर्जन कूर कुमारतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़िया में, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके हमें। तो आचार्य भगवान बतलाते थे कि क्षोभ मानो क्षोभ का होता क्रोध की उत्पत्ति देखी जाती है। जो दो जन व्यक्ति के लोग होते हैं उनका कितना भी अपन उपकार करो, उपकार वाले अपकार ही करते हैं, तो प्रायः अपकार से चुकाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। उपदेश दिया जाए तो आपका व्यर्थ जाएगा। तो आचार्य से बल्ला थी, उपदेश तो ही मूर्खाणां प्रोपाय शांति, पापा मान भुजंगा नाम केवलम विस्वर्णम। आचार्य से बताते थे, यदि सर्प को अपन दूध पिलाएंगे तो विष उगेगा, विष को उगलेगा। अभी अपन उसको सांप के पास जाओगे तो काटेगा ही, नहीं जाओगे तो नहीं काटेगा। इसलिए अपन को ऐसा मत करना चाहिए कि उपदेश किसको दो, अच्छे व्यक्ति को दो। कहना दुष्ट व्यक्ति को दिया तो आपका ही नुकसान होगा। तो आचार्य से बताते थे, एक बार की बात है कि किसी को हित की बात बताओगे तो उसका हित मानेगा। दो जन की प्रगति का व्यक्ति था। माँ बेटे से कहती है, बेटा तू मंदिर जा। तो बेटा कहता मंदिर जाके मैं क्या करूँगा, वहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, वहाँ क्या है। तो आचार्य बोलते थे, अपन को कभी भी उसको जब क्रोध आ रहा है शांत हो जाओ। आप एक दिन में 2 दिन बाद समझाओगे तो वो समझ में आ जाएगा कि बेटा मंदिर जाने से, मंदिर पत्थर की नहीं है, वीतराग मुद्रा है, उसको देखो कैसी छवि है, तो आपके उसको समझ में आ जाएगी। अभी आपने क्रोध में कहोगे
तो आपको बाग बबूला होगा, आपको ही गुस्सा हो जाएगा। तो आचार्य बोलते थे कि अपन को बात उससे कहो, क्रोध आया उस समय बोलना नहीं, शांत रह जाओ, सुनते जाओ, समता रख जाओ, तो अपना अच्छा कुछ हो जाएगा। यदि आपने उस टाइम पर कहा तो आप ही को नुकसान होगा। तो आचार्य उस विषय पे आज बोलते थे अपन को विषय चेंज कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। कि कोई घर में लड़ाई होती है, किसी की पैसों पर होती है, किसी की ज़मीन पर होती है, किसी दुकान पर होती है, किसी पति पत्नी की झगड़ा होते हैं। पत्नी बोलती है कि तुमने क्या किया, तो पति बोलता तुमने क्या किया। तो एक बार की बात है कि एक बर्तन होते हैं, तो बोलते बोलते बर्तन लेते हैं, कुछ चीज़ ऐसी वस्तु लाते हैं वो टूट जाती हैं। तो पति उस पर गुस्सा हो जाता है पत्नी पर, ठीक है वो सुन लेती है। फिर शाम को वो कहता है पति कि हम शांत हो गए, तो पत्नी को पुकारने लगता है, हमने उस टाइम पर आपसे गुस्से में बोल दिया था। तो पत्नी उसको पुकारता है, पुचकारता है, क्योंकि उसने उसको चेंज नहीं कर देता था। वो तो क्या है, चेंज कर देता है, शांत भाव से सुन लेता है। ये तो मैटर चेंज करो, यदि मैटर चेंज कर दिया तो अपन की सामग्री तो टूट गई है, दूसरी आ जाएगी। इसलिए अपन को कभी भी अपने अंदर ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए। आचार्यों का कहा करते थे क्रोध को शांत करने का उपाय विषय को बदल देना चाहिए, संवाद भी खत्म कर दो। तो किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो पहले 2 बातों पर मुकद्दमा मुक्की लट्ठा लट्ठी हो जाती है, बड़े बड़े हाथ से हाथ हो जाते हैं। विषय को बदल दिया जाए तो यदि मैटर बदल जाए तो अगर हो आड़ भी जवाब देना बंद कर देगा। यदि आपने भाषण में आपस में व्यक्ति की झगड़ा हो रही हो तो अपन को चेंज ही कर दो, मैटर को चेंज कर दो या उसका स्थान चेंज कर दो, तो अभी आपको आदर में नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। तो आप व्यक्ति को बदल दीजिए तो आपका समाधान। जैसे सासू होती है और जेठानी, कोई के माध्यम से मन लीजिए क्रोध आ जाएगा। जेठानी सासू पर होगी थी, सासी की जेठानी पर होगी। यदि अपन मैटर चेंज कर दिया, उधर लड़ाई हो रही, अपन जाओ मंदिर में चले जाओ, छोड़ दो, 1 घंटे नहीं 2 घंटे कितने तक बोलती रहेगी, शांत हो जाएगी अपने आप। पसीना आता है अपने शरीर के अंदर, कितनी देर तक आएगा, आप हवा में आ जाओ, शांत हो जाए पसीना। उसी पर अपना क्रोध का भी है, अपन उधर हो रहा है तो अपने आप सुन लो, कुछ नहीं होगा। तो आचार्य बतलाते थे, एक बार की बात है कि वाल्मीकि रामायण चल रही थी, तो चलते चलते राम बोलते हैं अपन को वन विहार करना है। वन विहार में राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए विहार जाते। चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गए। जब वहाँ होता है विसंवाद होने लगता है राम लक्ष्मण में, तो राम लक्ष्मण से रूठ जाते हैं। तो सोचते हैं राजी भैया क्या हो गया आपको, राम और सीता वन में विहार विचरण करते हुए किसी स्थान पर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मण राम से रूठ जाते हैं, उनका अभिनय कर देते हैं, विनय नहीं करते हैं, भाषा का अनादर कर देते हैं। आपके कारण मैंने माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, राज को छोड़ा, मैं आपके कारण इतने दिन भूखा चलता रहा, इतने कंकड़ों छुपते रहे मेरे अंदर, तो आपको वो नहीं होता है। तो बोलते हैं ये कष्ट मैंने दिनों दिन भूखा रहा। राम शांतिपूर्वक सुनते रहे शांतिपूर्वक। तो जब कहते हैं आपके लिए चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं आया, राम से बोलते हैं आपके लिए कोई गुस्सा नहीं आया, शांति सुनते रहते हैं। फिर सुनते सुनते आपको रोष नहीं आया। सीता कहती है हमको सुनते, सीता को बुरा लगता है कि ऐसे राम लक्ष्मण तो कभी नहीं ऐसे बोले, लक्ष्मण जी लक्ष्मण ऐसे तो मैंने, सीता बोलती है राम से ऐसे तो मैं कभी बस शब्द सुने नहीं थे जो लक्ष्मण आज ऐसे आपका अनादर कर रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, सीता बोलती है राम से हे प्राणनाथ, आप लक्ष्मण से बोलिए ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। सीता लक्ष्मण कुछ नहीं, राम जी कुछ नहीं बोलते हैं, वे शांत भाव से सुन लेते हैं, सुनते चले जाते हैं।
कहते ही लक्ष्मण ने सीता को शांत कर दिया, मेरा लक्ष्मण ऐसा नहीं है, यह तो भूमि का प्रभाव है। ये भूमि का प्रभाव होता है। कभी कभी अपन जानते हैं अपन का ऐसी जगह होती है, अपन को ज़मीन मिलती, कभी कभी उसमें वहाँ मन ही नहीं लगता है, स्थान ही चेंज करना पड़ता है। कि सीता ने बोला ऐसा प्रभाव भूमि का पड़ता दिखाई दे रहा है, तो ये उसने सीता क्या बोलती है, उसने पल्लू में लेकर के मिट्टी को बांध लेती है, चलती चलती जाती है। उस सीता चलती जाती बिहार में कुछ दूर आकर जाके लक्ष्मण के चरणों में डाल देती सीता। तो बोलती है ये भूमि का प्रभाता है। लक्ष्मण देखते ही ये क्या होगा मेरे अंदर, तो लक्ष्मण को खुद दूर जाते ही चले जाते हैं। लक्ष्मण के अंदर से हृदय से वो क्रोध हटता, वो क्रोध शांत हो जाता है। लक्ष्मण को पश्चाताप होता है, मैंने अपने भाई से ये क्या बोला, ऐसे अनादर किया ना अपने भाई का, धिक्कार है। रोने लगते हैं लक्ष्मण, राम से क्षमा मांगते हैं, ये भाई मैंने आपसे अनादर किया है, आपका मुझको क्षमा कीजिए। सीता बोलती है ये क्या होगा लक्ष्मण आपके लिए, कहाँ आपको क्रोध था, कहाँ आप राम से ऐसे अपशब्द बोल रहे थे कि मैं तो आपके कारण इतने दिन आपके कारण भूखा रहा, जंगलों में चलता रहा, कांटे चुभे। ऐसे भूमि का प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मण के अंदर में परिवर्तन आ जाता है, राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, ना जाने आपका क्या मैंने अनादर किया, हे भैया कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, मुझ समझ में नहीं आता है, मुझको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। लक्ष्मण राम से क्षमा मांगते हैं। लक्ष्मण राम से क्षमा मांगते हैं, हे भाई ये तो हो जाता है, गलती के हर किसी से नहीं होती है, किसी गलती हो तो इंसानी से होती है। अपन भी देखते हैं जब गलती हो जाती है तो अपन भी जब हो जाती है तो क्षमा मांग लेते हैं। एक बार की बात है कि हम जब संग में थे आचार्य के पास, कुछ ऐसी चर्चा हो गई तो हमको बुरा लगा। सो आचार्य से हमको बुरा लगता, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तब आचार्य से बोला तो आचार्य से हमसे रुष्ट हो गए कि ऐसे बोले। हम बोलते आचार्य हमको गलती तो बता लो क्या हो गई मेरे अंदर, कैसे मैंने आपसे क्या अवना की है, तो आचार्य कुछ नहीं बोलते हैं। आचार्य से कहा कि अनुशासन और कड़क था संग में भी कि जो कुछ चाहिए हमारे बगैर कुछ नहीं मंगा सकते। यदि आपको चर्चा भी करना है, पहले घर वाले भी आएंगे तो पहले आज्ञा हमसे लो, फिर चर्चा करना। तो आते सुनते जाते हैं, ठीक है। हमको 1 अंतरा नहीं, 2 अंतरा नहीं, 3 अंतरा हो गए। आचार्य से मुख्य आचार्य भगवान कुछ गलती जब तक हमने कही तो कुछ होगा। आचार्य से बोलते हैं आपने गुरु के ऊपर ऐसा काम क्यों किया जिससे आपको बार बार पूछना पड़ा, पहले आप आज्ञा ले लेते तो ऐसा काम ही नहीं कर पड़ता। फिर आचार्य से क्षमा कर दो। आचार्य से अंदर से तो बाहर से तो कठोर होते हैं, अंदर से सरल होते हैं। बेटा आप ऐसी गलती मत करना कि जिससे आपको गुरु को ही रूठना पड़े, क्योंकि गुरु रूठे तो शिष्य का ठोर नहीं होता है। मैंने अनुभव लिया है, एक नहीं कई भी अनुभव, आचार्य के अनुभव अंदर आज भी याद आते हैं कि गुरु की जिसने से आज्ञा मानी है उसका उद्धार हुआ है। अनादर करोगे तो आपका ही होगा है, इसलिए गुरु आज्ञा में रहोगे तो आपका ही बढ़ते जाओगे। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोय सौसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ।
यस्य स्वयं स्वावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आराध्य शिरोमणि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद महाराज की, परम पूज्य आचार्य विद्या विराग विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व भगवान पूज्यपाद महाराज अभी तक शिक्षाएं दे रहे थे। देखो, धन 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 करते रहोगे और निधन हो जाएगा। इसीलिए धन धन नहीं करना, धन के साथ साथ धर्म भी करना। उसके बाद उन्होंने बतलाया कि यदि सिर्फ धन से ही सुख होता तो सभी धनवानों को सुख होना चाहिए था, लेकिन इस संसार में देखने को मिलता है कि धनवान भी दुखी होते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता कि धन सुख नहीं देता। उसके बाद बतलाया कि यदि शरीर स्वस्थ हो और सारी सुविधाएं हों तो सुख प्राप्त हो जाता है, किंतु शरीर के सुख को आत्मा का सुख मानना यह बड़ी भारी मूर्खता है, क्योंकि शरीर का सुख आत्मा को सुख नहीं देता और आत्मा का सुख शरीर को सुख नहीं देता। विपरीत हैं विपक्ष दल के नेता, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। यदि चुनाव का समय हो, विपरीत पार्टी का कोई नेता आ जावे तो वो एक साथ एक कुर्सी पर नहीं बैठते, भले ही एक दूसरे से रिश्तेदारी का संबंध क्यों ना हो। ये राजनीति की ऐसी कसमसी रहती है कि सगे भाई भी एक साथ नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि अभी हम किसी और की ओर से खड़े हुए हैं। ऐसे ही आत्मा और शरीर कहता है कि अभी हम किसी और की ओर से जुड़े हुए हैं। यदि उपवास करोगे तो शरीर को कष्ट होगा, आत्मा को भले ही सुख हो जाए, लेकिन वो आत्मा का सुख शरीर को पता नहीं चलता। विपरीत दल के नेता है ना, अपना सुख बतलाते नहीं। यदि शरीर को कष्ट होता है तो वो कष्ट आत्मा को प्रतीत नहीं होता। यदि होता तो आत्मा दुखी हो जाता। बोलो, पैर में कांटा लगने के बाद आत्मा को दुख होता है क्या? फिर किसको दुख होता? संवेदन किसको होता? आत्मा के सहयोग के बिना वह दुख अनुभूति में नहीं आता, लेकिन दुख आत्मा को होता नहीं। यदि आत्मा को दुख होता तो आत्मा दुखी हो जाता। उसी प्रकार से
पूज्यपाद महाराज समझाना चाहते हैं कि यदि आप इन सारी मान्यताओं को छोड़ चुके हो तो अब आपको क्या करना चाहिए। धन का लोभ छोड़ दिया, शरीर का मोह त्याग दिया, अब तो ध्यान करने के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान की स्थिति कब बनती है? जब व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाए। जब तक निर्विकल्प स्थिति नहीं बनती तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आती, वो कितना भी बड़ा ध्यानी क्यों ना हो। चाहे लंगोटी की पढ़ते ना, एक लंगोटी की चाहे अच्छे अच्छे योगियों को योग मार्ग से गिरा देती है, मात्र 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 उसकी इच्छाओं के कारण। यदि लंगोट की इच्छा ना रहे तो विकल्प किस बात का। अब संबोधन किन के लिए है? जिनके शरीर पर वस्त्रों का भंडार है। पूछो कितने वस्त्र पहने हो और कितने पहनोगे। अभी आने दो चतुर्मास के बाद शीत लहर। जब तक ठंडी लगती रहेगी तब तक वस्त्र बढ़ते 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 जाएंगे, तो फिर निर्विकल्प अवस्था ध्यान की कैसे बनेगी। आचार्य कहते हैं चिंता नहीं करना, उनको भी ध्यान होता है। वस्त्रों में भी ध्यान बोलो होता है। आप लोग दुखी मत हो जाना। वस्त्रधारी को भी ध्यान, बस अंतर इतना है कि आर्त और रौर्त ध्यान वस्त्रधारी को होते। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वस्त्रों के विकल्प तजने वाले सम्यक दृष्टि को होते हैं। अब शुक्ल ध्यान की स्थिति तो है नहीं, और चौथे गुण स्थान में सिर्फ 2 ही ध्यान है। यदि तराजू देखी ना, तराजू पर बराबर सामान रखा जाए तो कांटा सेंटर में रहता है। यदि एक तरफ भार अधिक और एक तरफ भार कम रखा जाए तो वो डगमग डगमग स्थिति होती नहीं होती। वैसी ही स्थिति आपकी है। बतलाएं, पूछो तो कैसे है। वो ऐसे है कि आर्त और ध्यान 8 और धर्म ध्यान कितने होते? अरे होते तो 4 हैं, आपको कितने होते? 2 ही होते ना। तो वो तराजू, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं दिखता जो 8 धर्म ध्यानों का भार 2 पे कंट्रोल कर लेवे। हो सकता? इतने सारे मखाने और इतू सा बाँट नहीं हो सकता। बाँट कितना बड़ा होता देखा? बाँट समझते? 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, उसको क्या बोलते? माप। अब बुंदेलखंडी का अंतर पड़ जाता। माप इतना सा होता, उसमें वजन पर्याप्त रहता, और मखाने कितने सारे रखने पड़ते। यदि दुकान पर 200 ग्राम मखाने लेने जाओ तो इतने सारे आ जाते। और बाँट, अब समझ लेना, धर्म ध्यान बाँट हैं।
दिखता तो कम है और भार अधिक होता। यदि करते हो तो शर्त है, यदि करते हो तब तो वह माप है, अन्यथा भार ज़्यादा है। भगवान पूज्यपाद क्या कहते हैं? हम उनके चरणों में चलते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी क्या राय है इस विषय में। हाथ जोड़ेंगे। इतश्चिंता मरण द्रव्य इता पिंड्याद खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये कोइन्द्रियांतां विवेकिनः। इतश्चिंता मरण द्रव्य इता पिंड्याद खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये कोइन्द्रियांतां विवेकिनः। बोलिए। इतश्चिंता मणिन द्रव्य ध्यानेन चेदुवे लभ्ये। ध्यान के उपयोग करने से, ध्यान को प्राप्त होने से लाभ होता है। कोइन्द्रियां विवेकिना, लेकिन ध्यान से प्राप्त हुई वस्तु में किस वस्तु का आदर करना चाहिए और किस वस्तु का आदर नहीं करना चाहिए। इतः चिंता मणिन द्रव्य इतः पिंड्याद खंड। खली होती ना, खली, खली समझते? तेल निकलवाता कोई, तेल किसके यहाँ? तेल की दुकान है किसी के यहाँ? पेन बोलते टुकड़े को, पेट, पेंड, समझ में आया? पेंड। उसको जब तेल निकाला जाता है तो तेल निकल जाता है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे खली या पेंड कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि लोग बाग खेती करते हैं तो गेहूं की चाय रखते हैं। जिसकी चाय रखते हैं वह अवश्य ही मिलता है, लेकिन उसके साथ में भूसा, गांठ और कूड़ा, मिट्टी, यह सब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। किंतु अपशिष्ट पदार्थ के लिए यदि खेती की जाए, मिट्टी के लिए, भूसा के लिए, गांठों के लिए, गांठ समझते ना? जो गेहूं का पेड़ होता है ना, पेड़ क्यों, पौधा, उस पौधे में जो संधि स्थान होते ना, वो इतने छोटे छोटे रहते हैं। गेहूं आता आप लोगों के घर, उसमें निकलता मजबूत भूसा, उसको गांठ कहते। उस गांठ को पशु भी नहीं खाते, सिर्फ भूसा को पशु खाते हैं। यदि कोई अपशिष्ट पदार्थ के लिए खेती करे तो उसे मूर्ख कहा जाता है। वैसे ही बुरा तो नहीं मानोगे? कह दें पक्का पक्का? ठीक है, कह देते। देखो हम नहीं कह रहे, ऐसा पूज्यपाद महाराज ने लिखा है तो हमको बतलाना पड़ रहा है। जैसे हम
मंदिर आकर के धर्म करते हैं ना सुखों के लिए, बस हमारे उसी मूर्ख की तरह स्थिति है जो अपशिष्ट पदार्थ पाने के लिए खेती करता है। बच्चों को हम बतलाते बेटा मंदिर जाया करो, क्यों? उसका कारण क्या बतलाते? उसका कारण क्या बतलाते? यदि बड़ा हो जाए देखो सबसे पहचान हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। फिर विवाह में समस्या, समझना, हम धर्म तो करते हैं लेकिन उसका फल जो मिलना चाहिए था चिंतामणि रत्न, उस रत्न को छोड़ देते हैं और पेंड के टुकड़े पर आकर के अटक जाते हैं। ये हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही। इत चिंतामणि दिव्य, चिंतामणि रत्न देखा किसी ने? बोलो, है किसी के पास? इसी महाराष्ट्र में एक नवागढ़ क्षेत्र है, सुना नाम? वहाँ की किदवंती है कि भगवान पार्श्वनाथ के पैर के नाखून के पास चिंतामणि रत्न पारसमणि था। तो पुजारी रोज इत्तू सा लोहा था, सोने का बनाता था और बेच देता था। उससे उसके घर की आजीविका चलती थी। लेकिन जब पिता स्वर्गस्थ हो गए, पुत्र को पूजा करने का काम आया तो उसके जनेऊ में बंधी हुई चाबी सोने की हो गई। उसने देखा ये चाबी सोने की कैसे हुई। 2-4-10 दिन खोजबीन की तो पता चला कि भगवान का प्रक्षाल करते हैं, उस समय चाबी भगवान से टकराती है और सोने की लोहा पूरे शरीर में लगाया, जैसे ही पैर में लगाया तो सोने का उसे पता चल गया। उसने बड़े बड़े सरिये लोहे के सोने के बनाने का काम चालू। क्या लालच बुरी बलाए। बेचने को गया तो राजा को पता चल गया। राजा को पता चल गया तो उस समय अकबर का शासन था दिल्ली में। सूचना पहुंची तो उसने पूछा कि जाओ वो प्रतिमा ही ले आओ। तो प्रतिमा तो हिली भी नहीं। बतलाते हैं कि वो पारसमणि निकल करके दिखा, सबको निकलते हुए दिखा और जा कर के नदी में गिर गया। पास में ही नदी है, वहाँ बहुत मनोरम क्षेत्र है। आचार्य आर नंदी महाराज ने वहाँ समाधि प्राप्त की। इस महाराष्ट्र के उत्कृष्ट चर्या को धारण करने वाले वृद्ध तपस्वी, जवान तपस्वी तो बहुत हो जाते, लेकिन वृद्धावस्था में जो तपस्या करता है उसकी विशेषता यह है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को स्वप्न आया। 2 बालक बच्चे बैल के, गाय के बच्चे बैल बछड़े रथ को खींच रहे हैं। इसका जब अर्थ भगवान समंत भद्र ने बताया तो उसका अर्थ यह हुआ कि पंचम काल में बाल्य अवस्था में धर्म को खींचने वाले मुनि होंगे, लेकिन उस स्वप्न को उल्टा करने वाले, उल्टा ही हुआ ना, आचार्य आर नंदी हुए। उद्भट विद्वान और अप्रतिम चर्या करने वाले। उनका जब चारित्र पढ़ते हैं
तो लगता है कि महाराष्ट्र की भूमि उपजाऊ भूमि है। यही पास में है ढोरकिन, वहीं पर हमारे लिए चतुर्मास का निवेदन किया गया था। उन महाराज की जन्म भूमि है। पूरे महाराष्ट्र को अपनी पवित्र बरगनाओं से पवित्र करने वाले हुए आचार्य आर नंदी महाराज। जगह जगह गुरुकुल, जगह जगह धर्म की स्थापना करने वाले रहे। उन महाराज ने उस क्षेत्र पर समाधि की। आचार्य बतलाते हैं, भगवान अमित गति देव भगवती आराधना में लिखते हैं शिवकोटि। उनका कहना है कि समाधि के लिए समय कौन सा अच्छा है, तो बोले बरसात का। क्यों? क्योंकि समशीतोष्ण मौसम रहता है। इस समय यदि उपवास किए जाएं तो प्यास की बाधा नहीं होती, जठराग्नि मंद होती, इसलिए भूख की बाधा। इस काल में यदि संलेखना लेकर के समाधि की जाए तो उत्कृष्ट समाधि हो सकती है। आगे आपके परिणामों का खेल है। ऐसे उस नदी में वो जब पारसमणि पहुंच गया तो हाथी के पैर में बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें बांध करके हाथी को चलाया गया कि किस स्थान पर यह सोने की हो और वहीं अपन पारसमणि को निकाल लें। तो बतलाते हैं कि 4 पैर में बंधी हुई जंजीरों में से सिर्फ एक पैर की जंजीर ही सोने की हुई। और किसी विद्वान ने बतलाया कि यह आपको मिल नहीं सकता, ऐसी देवाज्ञा नहीं है। ये देवता भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। देखो, श्रुत कुमार मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ तो सहायता किसने की? देवों ने कीलित किया। विष्णु कुमार मुनि को तो स्वयं रिद्धि प्राप्त हो गई थी, लेकिन इन सारी स्थितियों में भी देवता धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए उन देवताओं को भी किसी ना किसी प्रकार से धर्म का महात्म बढ़ाने का योगदान मिल जाता है। वे कृतकृत मानते हैं स्वयं को। क्यों? क्योंकि 3 लोक के नाथ की महिमा को फैलाने का उनको अवसर मिल गया। चर्चा थी चिंतामणि रत्न के लिए, पारसमणि के लिए। पारसमणि जो होती है वो लोहे को सोना बना देती है, और जो ध्यान होता है वो आत्मा को परमात्मा बना देता है। यदि आत्मा को परमात्मा बनाना हो तो पारसमणि को नहीं ढूंढना, पारसनाथ को ढूंढ लेना। क्योंकि पारसमणि हो सकता आत्मा को सोना ना बना पाए, उसकी शर्त है कि वह लोहे को ही सोना बनाती है। अन्य धातुओं का भी अपन को पता नहीं है। इतना ही शास्त्रों में पढ़ते समय मिला कि लोहे को सोना पारसमणि बना देता है, लेकिन इतना जरूर मिल गया कि यदि सम्मेद शिखर की स्वर्ण भद्रकूट से सबसे ज़्यादा मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कैसे?
उनको पारसनाथ मिल गए। ऐसा क्रम है, ऐसा महात्म है पार्श्वनाथ के चरणों का। ध्यान यदि हम करते हैं, ध्यान करते हैं तो दोनों भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ पर स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ स्वयं पारसनाथ मिल सकते, वहाँ पारसमणि भी मिल जाएगा। लेकिन पारसमणि के मिलने से आत्मा परमात्मा नहीं होगी। यदि आत्मा को परमात्मा बनाना है तो पारसनाथ की आराधना करनी होगी। इसमें बतलाते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान के आधार केंद्र हैं। देखो, खोटी वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यदि किसी को मल देखना हो तो उसके लिए किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत पड़ती क्या? लेकिन यदि प्रभु की प्रतिमा देखनी हो तो फिर जरूरी है मंदिर में आने की। वैसे ही ये जो आर्त और रौद्र ध्यान है, इनके निमित्त हर एक सेकंड पर आपको उपस्थित होकर के मिलेंगे। ये मल है, मल जो अनायास ही मिल जाता है। रोड पे निकलो, कई जगह मिलेंगे, किंतु प्रभु की प्रतिमा मंदिर या मन मंदिर। अब विचार यह करना है कि मन मंदिर में यदि आर्त और रौद्र ध्यान, तो क्या प्रभु की प्रतिमा होगी? बोलो, क्या होगा? क्या होगा? आर्त और रौद्र ध्यान करने वालों के मन में क्या होगा? अच्छा, आप लोगों को कैसे पता होगा? आप लोग तो करते ही नहीं। जिस विषय का जानकार नहीं होता, उससे उस विषय में कैसे पता रहेगा? डॉक्टर रोग का समझदार होता है, उसकी दवा भी जानता है। लेकिन किसी किसान से कहो मेरे हाथ पैर दुख रहे, दवा दे दो, वो क्या देगा? नहीं दे सकता। वैसे ही आप लोग उस विषय में अनभिज्ञ हो, क्योंकि आर्त और रौद्र ध्यान तो करते ही नहीं। करते हो क्या? हमको तो नहीं लगता करते हो। अच्छा ये बताओ, गुस्सा करते हो? ये साहित्यिक शब्द हो गया ना, तो समझ नहीं पाए। आपकी भाषा में पूछते हैं, गुस्सा करते हो? चिड़चिड़ करते हो? करते हो? बस यही है आर्त और रौद्र ध्यान। अब बताओ उनके मन में क्या होगा? जो आर्त और रौद्र ध्यान करेंगे उनके मन में क्या होगा? उसका फल क्या है? उस फल को ना हम चाहते हैं, ना उसकी चर्चा करते हैं। मात्र हमें धर्म ध्यान की ही चर्चा करनी है और शुक्ल ध्यान की आराधना करनी है, क्योंकि वह तो प्राप्त
हो नहीं सकता। हमारा पाप कर्म का उदय है, जो हम ऐसे समय में उत्पन्न हुए कि चाह करके भी शुक्ल ध्यान को धारण, लेकिन इतना पुण्य तो है कि धर्म ध्यान लेकिन करते नहीं हैं। पूछो, मंदिर में आकर के किस वस्तु का ध्यान करते हो? सच सच बताना, धर्म ध्यान करते कि कोई और ध्यान करते? स्थिति हमारी ऐसी बनती जाती है कि जब हम मंदिर में आते हैं तो संसार की सारी वस्तुओं का ध्यान आता है, और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं और यदि घर वाला कोई मिल जाए तो उसको हम 3-4 काम पकड़ा देते हैं कि आज ये काम करना है, आज अमुक काम करना है, आज प्रमुख काम करना है। इससे सिद्ध हो जाता कि मंदिर में आपने धर्म ध्यान नहीं किया, काम का ध्यान किया। आज आपको दिन भर में क्या करना है? जब तक शांत नहीं बैठते तब तक ध्यान में काम नहीं आते, और मंदिर जैसी शांति कहीं मिलती ही नहीं। ये सत्य है। लेकिन यदि उसी शांति का उपयोग हम आत्म शांति के पाने में करने लगेंगे तो भगवान पूज्य पाद की कारिका सार्थक हो जाएगी। ध्यानेन चेदवे लभ्ये कोइन्द्रियांताम विवेकिनः। विवेकी हो। कौन हो आप लोग? कौन हो विवेकी? जो धर्म ध्यान के फल से चिंतामणि रत्नई चिंतामणि पारस को चाहता है, और जो पेंड के टुकड़े को चाहता है वह मूर्ख है। पारिशेष न्याय। न्याय समझते आप लोग? हम बतला दें। धवला जी में और जीवकांत जी में न्याय आए हैं, पारिशेष न्याय। किसी को अच्छा कहो तो बुरा ग्रहण कर लेना चाहिए, बुरा कहो तो अच्छा ग्रहण कर लेना चाहिए। उदाहरण हम देते हैं। कोपरगांव समाज बड़ी ही विद्वान, समझदार और होशियार समाज है। इस समाज की विशेषता है कि यह राग द्वेष में पड़ती ही नहीं। समझ गए? समझदार हो। हमने पहले ही कहा था समझदार हो। अब इसका विपरीत अर्थ क्या हुआ कि राग द्वेष तो करते हो लेकिन अधिक नहीं करते, कम करते हो। इसीलिए अधिक कह दिया कि राग द्वेष नहीं करते हो। यह है पारिशेष न्याय। धवलाकार जी लिखते हैं पारिशेष न्याय की परिभाषा। चितकबरी गायें ही गायें हैं, ऐसा कहा तो जो चितकबरी नहीं है वह गायें नहीं है क्या? हैं। लेकिन अधिक संख्या किसकी है? चितकबरी गायों की संख्या अधिक होने से वह गायें चितकबरी एक न्याय बन गया कि यदि चितकबरी कहोगे तो गायों को ग्रहण करना है। जैसे गौ शब्द, गौ कहो तो क्या ग्रहण करते? बोलो। लेकिन गौ का मतलब सीधा भी होता है, शांत भी होता है, जो गमन करे सो भी होता है। लेकिन इन सारे अर्थों की हमें जानकारी ही नहीं है। हमें सिर्फ गौ यानी गाय अर्थ ही पता है।
लेकिन पारिशेष न्याय कहता है कि यदि गौ कहा तो गमन करना, गाय शांत और भद्र परिणामी जानना चाहिए। आप लोग न्याय भी पढ़ा करो। जब न्याय पढ़ लोगे फिर अनुप्रास अलंकार में कुछ कहोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। फिर ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी तो बड़ा खराब है, फिर ऐसा कहोगे हमारा पड़ोसी तो बड़ा शिष्ट व्यक्ति है। हमारे पड़ोसी के ये मुख्य गुण हैं। यदि बच्चे से कुछ गलतियां हो जाएं या आपसे कुछ गलतियां हो जाएं और उस गलती पर सीधा डांट दिया जाए, क्यों? समझ में नहीं आता? तुम्हें ध्यान में नहीं रहता क्या कुछ? ऐसा क्यों करते हो? तो बात बिगड़ जाएगी, उसे भी बुरा लगेगा, सामने देखने वाले को भी बुरा लगेगा। और उसकी जगह ऐसा कहा जाए, यह तो आपके विशेष गुण हैं। गुण से गुणी जुदा कैसे? गुण से गुणी जुदा रह सकता क्या? बस आप अपने विशेष गुणों से परिपूरित हो। अब गलती कर दी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपके गुण हैं, करते ही रहते। यदि इस प्रकार से कहा जाए तो सुनने में नंबर 1, आजू बाजू वाले सुनेंगे तो नंबर 1 ही देंगे। किंतु यदि उसकी व्याख्या पकड़ी तब बोध होगा कि हमने किया क्या अपराध है। देखो, ध्यान से सब कुछ मिल सकता है। ध्यान का ही फल है सिद्ध अवस्था। उस ध्यान के बिना सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु उस ध्यान के लिए हमें चाहिए कि हम खोटी वस्तुओं को ना चाहें, निदान ना बांधें। हमारी पूजन भक्ति के प्रसाद से यद्यपि सब कुछ मिल सकता था, मिलेगा भी अवश्य, किंतु यदि उस पुण्य बरगणाओं को हम अन्यत्र खर्च कर देंगे तो वे पुण्य बरगणाएं पाप रूप हो जाएंगी। संक मरण कहते ना, उद्वेलना, सारे निषेक परिवर्तित हो जाएंगे और परिवर्तित होने पर सुख भी दुख रूप उपस्थित। इसीलिए 8 ध्यानों पर जोर नहीं देना। तराजू अपने हाथ में पकड़े ही रहना। सब्जी वाला होता ना, सब्जी वाला, भाजी वाला, देखा किसी ने? देखा? वो बिना तौल किए भाजी नहीं देता। देता क्या? फिर हम तो व्यापारी लोग हैं, हो कि नहीं? तो फिर समझना कि बिना तौल किए ध्यान ना करें। आर्त और रौद्र ध्यान करना कोई बुराई की बात नहीं है, खूब करो, दिल खोल करके करो। लेकिन फिर धर्म ध्यान इतना करना कि आर्त और रौद्र ध्यान का पल्ला नीचे झुक जावे। बस आपका समय हो गया। समझना इतना ही कि अभी तक पैसे के पीछे पड़े थे, लेकिन अब वह समझ गए कि आप लोग समझ चुके हो।
अब लक्ष्मी में आपकी रुचि कम हो गई है, अब ध्यान करने के लिए तैयार हो, किंतु ध्यान से करना। आर्त और रौद्र ध्यान ना हो जाए। ध्यान पर ध्यान रखना कि आर्त और रौद्र ध्यान, बस ध्यान रखना कि धर्म ध्यान हो, तब तो आपके लिए प्रसाद बोलते ना, प्रसादी मिल पाएगी। अन्यथा क्या बोले थे, पेंड तैयार है, खाना चाहोगे बोलो। तो ध्यान रखना, ध्यान कौन सा करना है बोलो। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिन वाणी माँ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। नरतरियंच समान। सुवाणी मस्तके नमो सदा देत हो दो।